वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन। इस पर एक नया कंसेप्ट आएगा आपके सामने, और ये कंसेप्ट आपके एग्जाम में एक्सट्रीमली यूजफुल है। दो चीजें यहाँ सीख रहे हैं हम लोग, कि अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो तो हाउ टू डील विद दैट। अब देख रहे हैं, बिगिनिंग में अप्रैल फर्स्ट में दे रखा कैश इन हैंड, और क्या गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर गिवन है। ये कहता है कि टू कॉलम कैश बुक बनाइए तरुण की, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। नई बुक में पेज नंबर 10.21 है, कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बहुत सारी चीजें हैं। देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, यू कैन सी दिस। तो फॉर्मेट बना लीजिए मेरे साथ साथ कैश बुक का, और फिर इस ट्रांजेक्शन के एक एक पॉइंट को हम वन बाय वन लेके करना शुरू करते हैं। चलिए लेट स्टार्ट। चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चन। मतलब ये हमारे पास फॉर्मेट है, इसके हिसाब से हम काम करना शुरू करेंगे। एक एक ट्रांजेक्शन को लेके चलते हैं आपके सामने, और ऑफलाइन ऑनलाइन में एवरीबडी इज गोइंग टू हेल्प मी। बताते हैं, अभी रुक जाइए, अभी वही कर रहे हैं उसको, रुक जाइए, विल डिस्कस दैट आल्सो। आइए देखें। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेयर इट सेज कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, 16,000 बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। हमने कहा था पिछली बार आपको, चेक मिल जाए आप अपने पास, चेक मिल जाए, फिर देखते हैं आगे चेक का क्या किया। या तो उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो बड़ा क्लियरली करा है, यू गॉट चेक एज वेल, उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। आप क्या करेंगे, इसको डेट है अप्रैल 3, यू राइट अप्रैल 3, क्या लिखेंगे आप, कैपिटल, कैपिटल लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। और हाउ मच यू विल डिपॉजिट इनटू बैंक, 16,000। 4,000 कहाँ डालेंगे आप, कैश में डाल देंगे, हो गया। 20,000 कितना चेक मिला आपको, कितना कैपिटल मिला, 20 मिला था ना, 20 में से कितना, 16 का चेक है, और सेम डे जमा हो रहा है। चेक मिलने के बारे में बताया था, चेक इन हैंड बोलते हैं उसको वैसे, लेकिन ये सेम डे बैंक में जमा हो रहा है। तो आपने क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया यहाँ पर, और बाकी का जो बचा था उसे कैश मानेंगे, और कैश कहाँ डाल देंगे, कैश कॉलम में डाल देंगे, डन। कोई डाउट इस बात पर किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से इज व्हाट, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स 3,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड 200 अगेंस्ट चेक। हाँ, परचेज तो करते हैं, जब हम परचेज करते हैं तो डिस्काउंट क्या होता है हमारे लिए, रिसीव होता है, डिस्काउंट रिसीव है। तो क्रेडिट साइड पे विल राइट अप्रैल 4, क्रेडिट साइड पे विल राइट अप्रैल 4। क्या लिखेंगे आप, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट, और कितना, 3,000। सुनो, 3,000 कितना परसेंट लेस करने के लिए बोल रहा है, 200 रुपये, तो कितनी वैल्यू आएगी, 2,800 ऐसे आएगी। एक बात ध्यान रखिए, डिजिट के नीचे डिजिट लिखिए, वरना टोटलिंग में बहुत गड़बड़ होती है। और क्या डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, करनी चाहिए ना, जनरल में ना, जनरल करेंगे ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कौन करता है भाई, है ना, ओम नमः सफा चट्टा है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं। जनरल तो सबने पढ़ी है, वी विल नॉट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट, उसकी एंट्री नहीं करनी होगी। आगे चलें जरा। अब मैं एक मजेदार चीज करने वाला हूँ, थोड़ा सा रुक जाना जरा, थोड़ा सा रुक जाना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है हमसे, देखिए, एंड दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लास, एनीबडी कैन डैम डिस्टर्ब द क्लास। परचेज कर लिया आपने, ट्रेड डिस्काउंट लिखा है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर बोला हमने गुड्स परचेज फॉर कैश, विल गो टू क्रेडिट साइड, डेट क्या बनेगी बताइए, अप्रैल, व्हाट इज डेट, 4, परचेजेस अकाउंट, कितना कितना डेट बनेगी बताइए, वी आर पेइंग बाय कैश और चेक, कैश कितना, 4,000 विल राइट यहाँ पर, हो गया। जब भी पैसा आए डेबिट साइड में, जाए तो क्रेडिट साइड में। और कुछ ट्रांजेक्शन हैं जिनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उनके लिए जनरल एंट्री बन जाएंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, क्या बोला, डेट हमारे पास है अप्रैल 5, हमने मोहन को सामान क्रेडिट पर बेचा, यानी कि क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज तो कैश बुक में आती नहीं है, एवरीबडी नोज दैट। सुनो, क्रेडिट परचेज तो परचेजेस बुक में जाती है, वो हम बना नहीं रहे हैं अभी, इसीलिए फिर हम क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्री कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम अगला चैप्टर करें सब्सिडरी बुक्स का, तो वहां कैश बुक भी बनती है, परचेज भी बनती है, सेल्स भी बनती है, कैश के कैश में,
परचेज की परचेज में, और जो कहीं नहीं जाएगी वो जनरल में। पर क्योंकि यहाँ हमने अभी परचेज बुक बनाना नहीं सीखा, दैट इज वाई वी आर रिकॉर्डिंग इट वेयर इन द, किस बुक में लिख रहे हैं इसे, जनरल में लिख रहे हैं। डेट कौन सी है, अप्रैल 2024, अप्रैल कितना है 5, तो लिखिए। एक्सपेंस होता है, पेमेंट है, क्रेडिट साइड में जाएगा। बताओ क्या था ये, परचेज या सेल्स, व्हाट इज दिस, किसको बेचिए सामान, विल राइट मोहन्स मोहन। अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट बोलिए कितना, 5000, 5000, क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू मोहन, वो तो नाम ही लिख दिया काफी है, मोहन, दैट इज द ट्रांजेक्शन। ठीक है, जर्नल में डाला इसको। आपको अपने स्कूल के टीचर से पूछना है कि जब जर्नल एंट्री, जब आपको ये कैश बुक कराएंगे तो जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन उनका क्या करना है, दे विल से कि भाई जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। कुछ टीचर कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मत लिखिए उसको, तो मत लिखना भाई, आपको तो नंबर लेने हैं ना। सो अगर क्वेश्चन में देखिए, जनरली क्वेश्चन में मार्क्स इस पार्ट के होते हैं, जनरल एंट्री के टीचर की मर्जी है वो रखे या ना रखे, ठीक है, ऐसा करके। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद द स्कूल टीचर, तो वो क्या चाहते हैं आपसे। करेक्ट प्रोसेस तो यही बनता है, जो एंट्री यहाँ नहीं आएंगी उन्हें कहाँ लिख देंगे, जनरल में लिख देंगे, या उनकी सब्सिडरी बुक में डाल देंगे, ऐसा करके। ट्रांजेक्शन नंबर 6, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश 2450 आफ्टर अलाउिंग हिम डिस्काउंट 50 रुपीज। अब बताइए तेजस, ये डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। जब ट्रेड डिस्काउंट लिखा हो तब रिकॉर्ड नहीं करते, नॉर्मल डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी जनरल एंट्री में, ठीक है। हाँ, कैश बुक में नहीं करेंगे, अलग से एंट्री करेंगे उसकी। कैश बुक में तो कॉलम, बेटा देखो, सिंगल कॉलम में कैश अकाउंट होता है, डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों होता है, ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों होता है। ट्रिपल कॉलम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, डिस्काउंट की एंट्री आपको जनरल में करनी पड़ेगी, वैसा करके, ठीक है जी। अच्छा, अब पहली बात यह है कि जो चेक मिला था उसका क्या करना है, क्या मैं उसे चेक इन हैंड मानूं या बैंक में डालूं। तो मैंने पिछली क्लास में क्या प्रोसेस बताया था आपको, कि चेक मिल सर जाए। कि अगर आगे जाके हाँ कोई एंट्री नहीं होगी जब हाँ, तक, बिल्कुल तब बिल्कुल। तक हम लोग आगे सेकेंड की हैंड एंट्री में मांगे, क्या लिखा है देखो, अगली एंट्री में क्या लिखा है, तब तक हम लोग डिपॉजिटेड। अगली एंट्री में क्या लिखा है देखो जरा, चेक डिपॉजिट, अगली एंट्री में लिखा है, 4 दिन बाद लिखा है। आज हम क्या मानेंगे इसे, चेक इन हैंड मानेंगे, इसको सेकेंड हैंड। कैश बुक में डालेंगे नहीं। इसे रोके, इसे कैश बुक में डालेंगे ही नहीं, क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि 4 ट्रांजेक्शन बाद क्या कह रहा है आपसे, ये चेक इन हैंड की एंट्री हो रही है, ठीक है। देखिए, हाँ हाँ, तो बेटा जनरल एंट्री में जा तो रहा हूँ मैं, विल रिकॉर्ड इट इन द जनरल एंट्री। टेल मी द डेट, अप्रैल कितना है 6, हम लिखेंगे 6। चेक इन हैंड डेबिट 2450 का, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 50 रुपीज का। कौन व्यक्ति है, किससे लिया है चेक, हाँ, राकेश, राकेश का अकाउंट 2500 से, और क्या बोलेंगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, चेक रिसीव फ्रॉम राकेश, खत्म हो गया एंट्री, बोलिए, चेक रिसीव फ्रॉम राकेश और काम खत्म हो गया, इतना सिंपल है। तो चेक मिल जाए, आगे कुछ ना लिखा जाए, बैंक में डाल दीजिए। चेक मिल जाए, अगली डेट पे डिसऑनर हो जाए, आज ही बैंक में डाल दीजिए। चेक मिल जाए, क्वेश्चन में लिखा है कि सेम डे डिपॉजिट है तो बैंक में डालिए। लेकिन चेक मिल जाए और आगे डिपॉजिट हो रहा है तो आज उसे चेक इन हैंड मानेंगे। वो हमने किया यहाँ पर, आपको चेक मिला, आज की डेट में आपने चेक इन हैंड माना, क्योंकि इसके 4 दिन बाद इट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। आज हम उसे क्या मानेंगे, चेक इन हैंड मानेंगे। अगर आज चेक इन हैंड नहीं मानेंगे तो अगले दिन क्या करवाएंगे, ट्रांजेक्शन गलत हो जाएगी आपकी, एंट्री खराब हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट व्हाट सेज, चेक ऑफ सर हम राकेश इसकी डिपॉजिट, एंट्री उसमें नहीं करेंगे, कैश में। अच्छा। चेक इन हैंड बैंक में जमा कराया 10 तारीख का। हाँ, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, बताइए, चेक इन हैंड बोलकर, और बैंक में डाल देंगे कितने का, 2450। दिस इज द वे वी हैव टू डू इट, ऐसा करना है, इसे कर दिया, हो गया आसानी से, ठीक है। इजी पार्ट था ये वाला, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर्स, होगा कोई तेज प्रिंटर, 750 बाय पेइंग कैश 680। आप 680 का कैश पे कर रहे हो, आपको पैसा देना था कितना, 750,
मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब हम पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड होता है। बोलिए, क्योंकि आपके पास तो चेक इन हैंड बोल के पड़ा हुआ है। तो क्या लिखूंगा मैं? अगर राकेश से चेक मिलता, अगर राकेश से चेक मिलता, राकेश से चेक मिलता हमें और सेम डे बैंक में जमा हो जाता, तो मैं यहाँ टू राकेश करता। टाइम गैप आ गया, एज पर अप्रूवल प्रिंसिपल। जिस दिन मिला उस दिन तो रिकॉर्ड करना जरूरी है। मैं इंतजार थोड़ी करूंगा, चल भाई 4 दिन बाद में से रिकॉर्ड करूंगा, तो फिर तो अकाउंटिंग इक्वेशन इन्फॉर्मेशन रिलायबल ही नहीं रहेगी। जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रही है उस दिन नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, 4 दिन बाद कर रहे हो, इसका मतलब देयर इज अ चांस ऑफ मैनिपुलेशन। एज पर अप्रूवल आपने जिस दिन मिला उसी दिन रिकॉर्ड कर दिया, उस दिन बैंक में तो डाल नहीं सकता, क्योंकि बैंक में तो आगे की डेट में जाएगा वो। आज हमने उसे चेक इन हैंड माना, अब जिस दिन इसकी डेट आएगी उस दिन चेक इन हैंड बोल के जमा करेंगे ना, क्योंकि चेक इन हैंड अकाउंट खुल चुका है, उसे बंद भी तो करना है। व्हाट यू हैव डन, अगर मैं इसकी अगली एंट्री करता तो क्या होती? बैंक टू चेक इन हैंड। अगली एंट्री होती बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हुआ, चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हुआ, चेक इन हैंड अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, और बैंक में चला गया, तो बैंक में चेक इन हैंड बोल के जाएगा, किसी और के नाम से नहीं जाएगा। तेज प्रिंटर को आपने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। डेट बताइए क्या है? अप्रैल। तेज, अब यहाँ देखिए तेज प्रिंटर्स लिखा हम लोगों ने, तेज प्रिंटर्स। कितना पैसा दिया उसको कैश में? 680 दिया कैश। और जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, तो विल राइट अप्रैल कितना? 11। और क्या लिखेंगे? तेज प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट और 70 रुपीज का टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 70 रुपीज का। और नरेशन क्या बनेगी? रिसीव्ड डिस्काउंट फ्रॉम तेज प्रिंटर्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। हो गया। बहुत बढ़िया बोल रही है लड़की। ये कहती है कि तेज प्रिंटर डेबिट टू डिस्काउंट टू कैश, मतलब कैश बुक में भी लिखोगे, जनरल एंट्री भी करोगे, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा करोगे क्या? जब कैश बुक बन रही है तो अंगूठा छाप तरीके से सारी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन कैश में जानी है, तो कैश में सेटल ना हो पाए। परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बीपी वहां जाएगी। जो वहां भी सेटल ना हो, कहाँ जाएगी? जनरल में जाएगी। तो ये जो जनरल एंट्री कर रहे हैं बेसिकली जनरल प्रॉपर कर रहे हैं हम लोग, अगले चैप्टर का पार्ट है ये। तो जो ट्रांजेक्शन कहीं नहीं जाएगी वो कहाँ जाएगी? जनरल में जाएगी। तो रियल अकाउंटिंग का प्रोसेस जो होता है उसमें ये थोड़ी कि सारी ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री में डाल दो, बिल्कुल नहीं। कैश की कैश में, बैंक की भी कैश में, परचेज क्रेडिट, परचेज कैश, कैश परचेज कैश बुक में जाएगी, क्रेडिट परचेज कहाँ जाएगी? परचेज अकाउंट में। क्रेडिट सेल्स, सेल्स में जाएगी, कैश सेल्स यहाँ जाएगी, पीआर बीपी। ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अच्छा, अगर कैश वाली परचेज रिटर्न है, समझना प्लीज, कैश वाली परचेज रिटर्न है तो वो कहाँ जाएगी? कैश बुक में जाएगी, परचेज रिटर्न बुक में नहीं जाएगी। ऐसा करके फिर परचेज रिटर्न का अलग अकाउंट बनेगा, इसमें गुड्स की रिटर्न और कैश की रिटर्न अलग से दिखेगी। तो दिस इज हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। गौरिका, you're late today? गौरिका, यस सर। सर लिंक में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अगला वाला पार्ट करते हैं, चलिए। सो आगे क्या बना आपके पास क्वेश्चन में? देखिए ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट, इट सेज व्हाट? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 4750 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 5000। किसी का अकाउंट कैसे सेटल होगा? उसका अकाउंट तब सेटल होगा जब आप क्या कर देंगे? उसको पेमेंट कर देंगे। तो मोहन को पेमेंट कर रहे हैं, मोहन से पेमेंट मिल रही है, मोहन से पेमेंट मिल रही है। मिल रही है। और कैश में मिल रही है, चेक में मिल रही है? कैश में मिल रही है। सर कैश में मिल रही है। डेट 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 अप्रैल कितना? 12। मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट
कैश कितना मिल रहा है बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैश? 4750। जब पैसा मिलता है तो डिस्काउंट क्या होता है? अलाउड होता है। आई गो हियर, अप्रैल कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 12। क्या लिखूंगा? मोहन्स, आई विल राइट हियर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन्स अकाउंट। कितना लिखेंगे बताइए वैल्यू? 250। 250। व्हाट नरेशन आई विल राइट? डिस्काउंट अलाउड टू मोहन, दैट इज योर एंट्री। तो जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में ना जाए उसे कहाँ भेज देंगे आप? चैनल के अंदर भेज देंगे। दिस इज हाउ वी हैव डन। आई होप आप साथ साथ लिखते चल रहे होंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा है रिसीव्ड 1000 फ्रॉम परम, परम whose account 2000 was written off bad debt earlier। परम नाम का एक व्यक्ति था और इस व्यक्ति ने क्या किया आपको, मतलब ये हमारे लिए बैड डेट बन चुका था। बैड डेट बन चुका का मतलब समझ रहे हैं कि पैसा लिया और फिर इंस्टॉलमेंट हो गया या कुछ हो गया, मतलब बोला कि मैं नहीं दे रहा, मतलब हमारे लिए तो नुकसान हो गया था। अचानक इसके अंदर का अच्छा इंसान जाग गया और ये कहता है कि सर गलती हो गई थी, आपका पैसा मैं दे सकता हूँ, इतना ही मेरे पास है, मैं इतना दे रहा हूँ। तो यू गॉट द मनी, पैसा मिलेगा तो कैश डेबिट, इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, है ना? गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड बोलते हैं उसको। और क्योंकि कैश से रिलेटेड है तो डेट बताइए, व्हाट इज द डेट? अप्रैल 16। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितने रुपए से बताओ? 1000, ऐसे करके यू विल राइट दिस कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। जर्नल में भी गलत करते हैं लोग इसे, और यहाँ तो कर नहीं करना है। तो यहाँ देखिए, अगर कैश बुक में लिखते समय अगर आप ये अकाउंट गलत लिख रहे हैं तो नंबर कटेगा आपका। कैश बुक बनाने का मतलब नहीं कि सही साइड डाल दिया, अरे सही एंट्री भी तो डालनी है। सो टेक केयर ऑफ दैट थिंग। इसलिए जर्नल एंट्री का बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे यहाँ पर? रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। रिसीव्ड फ्रॉम मुरली, दुआएं मिली होंगी उससे। क्या मिला होगा मुरली से? कैश, अदरवाइज तो कुछ ना कुछ बोलता। रिसीव्ड फ्रॉम मुरली, पैसा मिला मुरली से, लेकिन एक्चुअली में पैसा किसका था? वो मनोहर का था। एंट्री बनेगी क्या कैश टू मुरली? नहीं, कैश टू मनोहर। तो हम जाएंगे डेबिट साइड में, अप्रैल 17 लिखेंगे, विल राइट अप्रैल 17। और क्या लिखेंगे? मनोहर। जो व्यक्ति मुरली लिखेगा यहाँ पर वो गया। कितना कैश मिला बताइए, व्हाट कैश यू रिसीव? 20, 100, 200, विल राइट 200 यहाँ। आप देख रहे हैं मैं डिजिट के नीचे डिजिट डाल रहा हूँ। मैं कैलकुलेशन का एक शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा फिर आपको यहाँ पर, क्योंकि मैंने लेजर में भी सिखाया था, कितने लोग उसे इस्तेमाल करते हैं? कोई नहीं, कोई बात नहीं। टोटलिंग का ही मैंने शॉर्टकट सिखाया था, आई थिंक नो बडी इज यूजिंग दैट। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक 800 रुपया फ्रॉम मुकेश विच वाज एंडोर्स्ड टू नितिन, है ना? एक चेक मिला और हमने किसे कर दिया? एंडोर्स कर दिया नितिन। ठीक है, आइए जरा, ए भाई इधर आना, जरा इधर आओ, इधर आओ। एंडोर्समेंट क्या होता है जरा समझिए, इस तरफ। मेरे सामने दो लोग हैं, इधर आओ। जैसे एक ये शौर्य है, ये वाला शौर्य, और ये वाला कौन है? ध्रुव। अब ये बंदा मुझे क्या करता है? ये बंदा मुझे ये, जस्ट होल्ड दिस, सपोज ये चेक है, ठीक है, इसने मुझे 20,000 रुपया देना है। तो इसने कहा कि सर ये 20,000 रुपये का चेक है, मेरा और आपका हिसाब बराबर हो गया। तो मैंने इससे क्या कर लिया, चेक ले लिया 20,000 रुपये का। मैंने इससे कहा शौर्य, इस पर ना नाम मत लिखना किसी का, लिखते ना पे टू, नाम मत लिखना। फिर मैंने 20,000 का चेक लिया, मैंने क्या बोला? नाम बता। मैंने बोला ध्रुव, ध्रुव तुम्हारा 20,000 रुपये का कर्जा मैंने देना था, ये पकड़ो 20,000 रुपये का चेक आपके नाम पे, इसमें मैंने नाम नहीं लिखा है, इस पर अपना नाम लिख लेना। ठीक है, अंडरस्टैंड? कैश बुक मेरी बन रही है, किसकी कैश बुक बन रही है? मेरी कैश बुक बन रही है। मेरी कैश बुक में इससे मैंने चेक लिया, अपना नाम नहीं लिखवाया, ब्लैंक रख दिया नाम, और किसको दे दिया? ध्रुव को दे दिया। ठीक है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम शौर्य, एंडोर्स टू किसको? ध्रुव। ये ट्रांजेक्शन बनी।
अगर मैं ये चेक लेता, अपना नाम लिखवा देता, अपने बैंक में जमा करा देता, तो विल आई बी इन अ पोजीशन टू एंडोर्स इट? मैं किसी पोजीशन में तो नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने इस चेक पे क्या करा, किसी का नाम नहीं लिखवाया, मैं क्या कर पा रहा हूँ, इस चेक को कहाँ दे पा रहा हूँ, ग्रुप को दे पा रहा हूँ और एंडोर्स कर दिया। तो आपने देखा प्रैक्टिकली चेक मिला और आगे फॉरवर्ड कर दिया। मेरी बुक में तो एंट्री नहीं हुई, मेरी बुक में एंट्री होगी लेकिन कैश बुक में तो एंट्री नहीं होगी ना, ठीक है। सो यू अंडरस्टूड, जब हम चेक एंडोर्स करते हैं कैश बुक में कोई एंट्री इसकी होती ही नहीं है। तो भाई इसकी एंट्री कहाँ होगी, जर्नल में। कैसे, जरा थोड़ा सा पीछे होना, जरा हल्का सा पीछे देख, अब देर रुक जा रुक जा। इससे लिया पैसा इतना ना, इससे चेक लिया, जैसे इससे चेक लिया, क्या डेट, डेट बताना क्या है, अप्रैल, कितनी डेट है, 19। अप्रैल 19 को मैं क्या लिखूंगा, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड डेबिट टू टू शौर्य लिख दूंगा। लेकिन अभी लिखना मत इसको, मैं भी इसके आंसर से बताऊंगा, अभी मैं इनके रेफरेंस से बता रहा हूँ। चेक इन हैंड टू में लिख दूंगा शौर्य। कितने का चेक मिला था वो दिखाओ, अमाउंट बताइए। 800 का चेक, 800 का चेक। फिर अगली एंट्री क्या करूंगा मैं, अप्रैल 19 को ही वो जो चेक इन हैंड है वो किसे दे दूंगा मैं, हाँ, भी तुम्हारा नाम क्या है, ध्रुव को दे दूंगा। तो मैं लिखूंगा क्या, ध्रुव डेविड टू चेक इन हैंड, ऐसे करके 800 रुपए का, 800 रुपए का चेक मैं इसको सेटल कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू बोथ ऑफ यू। तो अब जरा इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में आ जाए, चेक किससे मिला था, हाँ, चेक। तो हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट, मुकेश का अकाउंट। कितने रुपए से, 800 रुपए से। क्या नरेशन बनेगी, रिसीव्ड चेक फ्रॉम किससे, मुकेश से। और फिर हमने क्या कर दिया, वो चेक किसको दे दिया, हाँ, नितिन। हम लिखेंगे नितिन अकाउंट डेबिट तो चेक इन हैंड, कितने का, 800 रुपए का और 800 रुपए का। क्या नरेशन बनेगी, चेक ऑफ, चेक ऑफ मुकेश। क्यों लिखेंगे बैंक, हमारे बैंक से थोड़ी गया, बता। मैंने भी एग्जांपल दिखाया, मुझ में क्या फर्क पड़ा, ना आने का फर्क पड़ा ना जाने का फर्क पड़ा, लेकिन मेरा कर्जा उतर गया। चेक ऑफ मुकेश एंडोर्स्ड टू नितिन। कुछ बुक्स इसकी कंबाइन एंट्री कर देते हैं, कुछ बुक्स में इसकी कंबाइन एंट्री भी हो रखी है। क्या कंबाइन एंट्री हुई, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड खत्म हो गया, एंट्री क्या बनी, नितिन टू मुकेश। ऐसा भी करते हैं लोग। तो इसकी जनरल एंट्री होगी, ये यहाँ नहीं जाएगा। अगर मैंने इसे यहाँ डाल दिया तो मैं इसे एंडोर्स नहीं कर पाऊंगा। गॉट इट, एंडोर्समेंट का मतलब समझा, चेक किसी से मिला, नाम नहीं लिखवाया अपना, और दूसरे का कर्जा करते हैं भाई, बिजनेस में करते हैं, कई बार करते हैं। जैसे आज से करीब करीब कोरोना से पहले कुछ पेरेंट्स कहते थे कि भाई कोरोना से पहले ना वो ऑनलाइन का ऐप का, पेटीएम का ज्यादा पॉपुलर नहीं था, कोरोना के टाइम में पॉपुलर हुआ। पेरेंट्स मुझे चेक दे देते थे किसका, अमाउंट का। तो एक कई बार मुझे क्या करना था, किसी की पेमेंट करनी थी, मैंने कहा नाम मत लिखना आप, फिर मैं उसका नाम लिख के उसको पेमेंट कर देता था। उनका फीस का उस हिसाब उतरा, मेरा कर्जा उतरा। सामने वाले ने क्या करा, उस चेक पे अपना नाम लिखा, अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, वरना उसने किसी दूसरी पार्टी का पैसा चुका दिया। इसे एंडोर्समेंट कहते हैं। क्लियर। तो कभी जनरल एंट्री आए, यू कैन हैंडल दिस इन सेम वे। आगे बढ़ें थोड़ा सा। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस विधि। ये बाकी लोग जो ऑनलाइन में बैठे हैं एंडोर्समेंट का मतलब समझे होंगे। यस सर। यस सर, समझ गए। ओके जी, ठीक है। अब ये चेक चाहे, अगर ये चेक बाउंस हो जाएगा तो हमें परेशानी हो जाएगी। तब हम किसको पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे मुकेश को, और हमें कौन पकड़ेगा, नितिन पकड़ेगा। तब हमें नितिन पकड़ेगा, बोलिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, मैंने बोला था कि कुछ बुक वाले इसकी कंबाइन एंट्री कर देते हैं, तो वो भी तो करके बताइए आपको मैंने। चेक इन हैंड कट गया आपस में, चेक इन हैंड अकाउंट खुला, चेक इन हैंड अकाउंट बंद हुआ, और कंबाइन एंट्री क्या बनी, क्या बनी, नितिन टू मुकेश। वही तो कर रखी है बुक में, बिल्कुल गलत नहीं है, एक ही दिन हो रहा है, कर सकते हैं। चेक इन हैंड हैज नो एग्जिस्टेंस फॉर यू एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन। चेक इन हैंड नो एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं, आपने लिया दूसरे को दे दिया। तो क्या हुआ, आपने नितिन का कर्जा उतारा और मुकेश ने अपना कर्जा उतारा, इसलिए एंट्री बनी। तो हु आर मोर इंपॉर्टेंट टू यू, नितिन एंड मुकेश, रेदर देन चेक इन हैंड, इसलिए ऐसा करा। नेक्स्ट एंट्री है
ओल्ड फर्नीचर बेचा और पेमेंट कैश में मिल गई है। चलिए, सॉरी, तो क्या अप्रैल कितना है भाई? अप्रैल 20, ओल्ड फर्नीचर या फर्नीचर, और कितना पैसा मिला आपको? 700 कैश में मिल गया। डन, सिंपल एंट्री, इट इज डन। ये क्वेश्चन अगर आपके स्कूल में बोर्ड के हिसाब से पेपर बना तो 6 नंबर का आएगा, पर अगर आपके स्कूल में बोर्ड के हिसाब से पेपर नहीं बना सीबीएसई हिसाब से, दैट दिस क्वेश्चन कुड बी ऑफ 8 to 10 मार्क्स इन योर फर्स्ट टर्म एग्जाम। बोर्ड के पेपर में कोई भी क्वेश्चन 6 नंबर से ज्यादा का नहीं होता है, ठीक है। लेकिन होम एग्जाम में 11th में टीचर्स अपने हिसाब से कर लेते हैं, अलग अलग स्कूल में अलग अलग हिसाब से चलता है। इन योर स्कूल अगर बोर्ड के हिसाब से पेपर नहीं दे रहे होंगे तो 8 से लेकर 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन कैश बुक का आता है, ध्यान रखिएगा। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इतना आसान है ये क्वेश्चन। हाँ जी, वही मैं बोला, जनरल में मैक्सिमम 6 नंबर का आएगा, लेकिन अगर बोर्ड का पेपर फॉलो किया तो। नहीं फॉलो किया तो जनरल का लोग 15-15 नंबर तक के क्वेश्चन देते हैं, जिसमें जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनवाते हैं, ऐसा भी होता है। आइए देखें, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 3000, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 3000, ये बनेगी क्या? कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है जी। बेटा बता मुझे, अगर बैंक से 3000 रुपये विड्रॉ किया तो क्या इंक्रीज हुआ और क्या डिक्रीज हुआ? माइनस होगा, और क्या इंक्रीज होगा? ठीक है, कैश हो। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, क्या इंक्रीज हुआ? डेट बोलिए कितनी? व्हाट इज द डेट? अप्रैल 25। क्या इंक्रीज हुआ? कैश कितना? हाँ, 1000, 3000, कैश इंक्रीज 3000 कॉन्ट्रा। बेटा बैंक से विड्रॉ किया, बैंक से विड्रॉ किया तो कैश बढ़ेगा ना, और किस नाम से बढ़ेगा? बैंक, बैंक्स अकाउंट। और क्या चीज डिक्रीज हुई? क्या? बैंक डिक्रीज हुआ यार, उल्टा उल्टा काम कर रहे हो। बैंक से पैसे निकालेंगे तो बैंक डिक्रीज होगा ना। बैंक डिक्रीज हुआ किसके नाम से? कैश के नाम से। अप्रैल 25 में आपने क्या कर दिया? कॉन्ट्रा एंट्री करी। कैसे? जब आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया तो क्या हो गया? योर कैश इज इंक्रीज बैंक के नाम से, और बैंक इज डिक्रीज कैश के नाम से। कभी भी बैंक बोलकर बैंक नहीं लिखना, कैश बोलकर कैश नहीं लिखना। इस तरह से आपका ये पार्ट हुआ। Got it? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में। फर्दर इट सेज व्हाट, क्या लिखा है आपके सामने यहाँ पर? ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1000 एंड फॉर इनकम टैक्स 500 रुपया। पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ भी कर रहे हैं आप, ये दोनों क्या कहलाती है? ड्रॉइंग्स कहलाती है। इनकम टैक्स बिजनेस का, मालिक का। इनकम टैक्स किसका? मालिक का। दोनों ड्राइंग्स हैं। डेट बताइए क्या आपकी? अप्रैल कितना? अप्रैल कितना? 25। 25। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट कितना ड्राइंग्स है बताइए? 1500 लिख देंगे, 1000 प्लस 500 रुपया। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ड्राइंग्स 1000, अच्छा चेक से गई है कैश गया है? चेक से। और फिर अप्रैल 25 को ही आप क्या कर सकते हैं? ये ड्राइंग्स यहाँ भी लिख सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इनकम टैक्स बोल के दोनों कर दो मिला के, दोनों कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। देखिए आपकी बुक ने क्या कर रखा है, अलग अलग कर रखा है एक साथ। हाँ, तो आप ऐसा भी कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है ऐसे तो ये हटा दीजिए यहाँ से। यू कैन मेक इट 1500, और यहाँ लिख दीजिए कितना? 1000 प्लस 500, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज डन। तो ड्राइंग्स और इनकम टैक्स दोनों ही ड्राइंग्स कहलाती है, इसी भी हमने इसको हैंडल किया। लेट्स मूव फर्दर, बोलिए। हाँ, चलो, जस्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलिए क्या है? हाँ, एक व्यक्ति संजीव था, वो बैंकरप्ट हो गया,
दिवालिया हो गया, गॉट इट, ही इज बैंकरप्ट। पैसा मिला कुछ, कुछ नहीं मिला। जो मिल गया उसे क्या करेंगे आप, कैश में डाल देंगे। जो नहीं मिला उसकी जनरल एंट्री बना देंगे। कितना पैसा मिला भैया आपको, हु बिकम बैंकरप्ट, 400 में से 60 पैसा, ठीक है जी। 240 मिला, तो किसके नाम से लिखेंगे यहाँ पर, डेट बोलिए, अप्रैल 20। 28। संजीव अकाउंट, कितना मिला कैश, 240 डैश। और इसकी एक एंट्री बन जाएगी अप्रैल 2028 में, क्या बनेगी, बैड डेट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू संजीव, संजीव अकाउंट। कितना रुपए से बनेगा बताइए, 240 मिल गया तो कितना नहीं मिला, 160, 160 इज अ बैड डेट। क्या नरेशन बोलेंगे, संजीव डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, बस काफी है, इतना ही काफी है, संजीव डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। हो गया, बस क्लियर है जी। थोड़ा आगे चलते हैं। अगर ये कैश बुक का क्वेश्चन ना होता तो एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू संजीव। कैश की कैश में चली गई, बैड डेट वाली बैड डेट के अंदर चली गई। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े थोड़ा सा, नेक्स्ट पार्ट। रिसीव्ड रिपेमेंट ऑफ अ लोन एडवांस टू राम 3000, डिपॉजिटेड 2500 इनटू द बैंक। अब यहाँ भी एक कंसेप्ट सीखना, आपको किसी ने, आपने किसी को लोन दे रखा था, वो बंदा आपको लोन की पेमेंट कर रहा है, कितना, 3000 पेमेंट करा, उसमें से 2500 रुपये आपने कहाँ जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। आपकी बुक क्या करती है और आपको क्या करना चाहिए, जरा देखिए जरा ध्यान से। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके स्कूल टीचर कैसा करवा रहे हैं क्वेश्चन आपको, इस पर डिपेंड करता है। हाँ जी, हाँ यू कैन राइट डायरेक्टली, बट आपके टीचर एक्सेप्ट करे ना करे उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। हाँ नहीं, कॉन्ट्र भी बन सकती है इसको, मैं दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ। आई एम जस्ट डूइंग विद बोथ द मेथड्स। इधर देखिए कैसे, जरा देखिए यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग कि पूरा पैसा ले लीजिए और फिर कॉन्ट्रा एंट्री करके दिखाइए, ठीक है। और या फिर क्या कर लीजिए कि एक, क्योंकि उसी दिन जमा हो रहा है बैंक में, हम मान के चले उसी दिन जमा हो रहा है, क्योंकि आगे तो बोला नहीं ना कि चेक जमा करवाया आगे, कितने क्वेश्चन में आगे कहीं नहीं लिखा, तो हम मान के चलेंगे उसी दिन जमा हो गया। पहला तरीका, डेट क्या लिखिए, अप्रैल 28। ऑल राइट, किस बंदे से पैसा मिल रहा है, राम, राम्स अकाउंट। कितना पैसा मिल रहा है कैश में, मतलब प्रोजेक्ट मिला था कितना, उसमें से कितना जमा कराया, 2500, और यहाँ लिख दिया 500 रुपया, खत्म हो गया काम, ऐसा कर लिया। आपकी बुक ने क्या करा, देखिए दिस इज ऑल्सो इजियर वे, अभी लिखना मत। आपकी बुक ने क्या कर रखा है वो देखिए, वो भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। आप क्या करिए पहले, दिस पार्ट इज ओके विद यू, आप अपने टीचर से पूछना कौन सा एक्सेप्टेबल है। मेरे लिए तो दोनों एक्सेप्टेबल है। ये 3000 रुपये मिल गया, डन, मिल गया। फिर क्या किया, इस 3000 में से 2500 कहाँ जमा करा दिया, बैंक में, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बना ली ऐसे, अप्रैल 28। आपकी बुक ने ऐसे कर रखा है। क्या बोलेंगे इसको, क्या इंक्रीज हो जाएगा, व्हाट इंक्रीज, कैश इंक्रीज 2500 से, कॉन्ट्रा किस नाम से, कैश के अकाउंट से। और फिर अप्रैल 28 क्या डिक्रीज हो गया, कैश 2500, कॉन्ट्रा किसके नाम से, बैंक अकाउंट करके, ऐसे करके बुक ने ऐसा कर रखा है। देखना आंसर में ऐसा कर रखा हो, नेट इफेक्ट वही है। देखो कैश बढ़ा 3000 से, कैश घट गया 2500, तो कैश में कितना बचा रह गया, सिर्फ 500 रुपया, बैंक में 2500। पहले हमने वही तो किया था। आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ लीजिए कौन सा उनको एक्सेप्टेबल है। ये दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा कि क्या हुआ, तो हम मान लेंगे कि आप नोट लगा सकते हैं जो पहले वाले तरीके में, इट हैज बीन अज्यूम चेक इज डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक, ये कुछ नहीं लिखा। यहाँ, यहाँ नहीं बेटा, पहले राम से पैसा ले लो, पहले राम से पैसा ले लो, ये लो पैसा ले लिया राम से, और फिर उस पैसे को कहाँ जमा कराया, बैंक में जमा कराया। तो दो एंट्रियां बनती हैं इस केस में। पहले एंट्री बनाई आपने क्या, कैश टू, पहले एंट्री बनाई आपने कैश टू राम, फिर अगली एंट्री बनाई बैंक टू कैश, ऐसे हो रहा है। तो 2500 की कॉन्ट्रा एंट्री बनाई और 3000 को लेने की एंट्री बनाई। दिस इज द वे वी हैव टू मूव, ऐसा करा, ठीक है जी। तो मैंने आपकी बुक वाले तरीके से करके बता दिया है।
बुक में ऐसा कर रखा है, तो हो सकता है आपके टीचर बोले नहीं नहीं बुक, कई टीचर क्या होता है, दे आर सो डिटर्मिन्ड कि नहीं 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 हमें बुक के तरीके से चलना है, जबकि बहुत सारे तरीके से काम होता है। इसलिए मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चले। आई होप ऑनलाइन में ये सबको समझ में आया होगा पार्ट। यस सर। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, जरा समझना। डेबिटेड का मतलब हमें लगता है इंक्रीज हो गया, नहीं। बैंक इंटरेस्ट डेबिट कर रहा है, इसका मतलब है बैंक हमारे अकाउंट से काट रहा है। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है, मतलब बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डाल रहा है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बैंक के लिए हम लायबिलिटी है, अगर बैंक हमें कुछ देगा तो हमें क्रेडिट करेगा, और बैंक हमसे लेगा तो क्या करेगा, डेबिट। तो जब इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक लिखा जाए तो हमारे बैंक से पैसा कट रहा है, और जब इंटरेस्ट क्रेडिटेड लिखा जाए तो हमारे बैंक में पैसा बढ़ रहा है। बोलिए, तुम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे। देखिए अंडरस्टैंड, यहाँ तुम्हारी कैश बुक है, तुम्हारा कैश कॉलम है, तुम्हारा बैंक कॉलम है। तुम्हारे बैंक कॉलम में बैंक क्या कर रहा है उसके हिसाब से चलोगे ना। बैंक ने जो कर दिया, आप तो अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो। बैंक कहता है कि आपके अकाउंट से पैसा कटा, तो आप अपनी कैश बुक में पैसा काट के दिखाओ ना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, फिर आपको बैंक रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। इसलिए करते हैं ऐसा। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे बताइए, व्हाट वी हैव टू डू हियर। इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट काटा, तो इंटरेस्ट अलाउड या इंटरेस्ट क्रेडिटेड, मतलब बैंक बढ़ गया। इंटरेस्ट अलाउड, नोट कर लीजिए कहीं पर, इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, मतलब बैंक में ऐड होगा। ये पहले राम से पैसा ले लिया, 3,000 ले लिया, फिर क्या किया, 2,500 बैंक में जमा कराया, बैंक बढ़ा दिया कैश के नाम से, और कैश घटा दिया बैंक के नाम से, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। ऐसा किया। और इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक अकाउंट इंक्रीज। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने आपके अकाउंट से काट दिया। ये बैंक रिकंसिलिएशन में भी काम आएगी टर्म। आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए, अब हमें क्या करा, बैंक ने काट दिया पैसा। अप्रैल कितनी है बताइए, अप्रैल, व्हाट इज अप्रैल, व्हाट इज अप्रैल 30th। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, इंटरेस्ट, कितना बैंक ने काटा इंटरेस्ट, हाँ 375। ऐसे, दिस इज डन, हो गया। यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस। नेक्स्ट चले। और लास्ट वाली एंट्री में आपको एक नया कंसेप्ट सीखना है। लास्ट वाली एंट्री, पहले आप यहां तक लिख लें, फिर लास्ट वाली एंट्री का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। जल्दी से इसे नोट कर लें, एंड विल राइट द नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। चलिए, कंसेप्ट बहुत आराम से समझने वाला कंसेप्ट है। अगर आपने सीख लिया तो आपने अपने एग्जाम में 6 या 8 या 10 मार्क्स पक्के कर लिए। देखिए कैसे, क्या आपने देखा है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते समय आप कैश, जनरली कैश दे रहे होते हैं, अब तो ऑनलाइन भी जाता है, लेकिन अभी भी पेट्रोल पंप में कैश आराम से होता है। पेट्रोल पंप में एक दिन में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख इतना कैश इकट्ठा हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, रात को वो 30 लाख का कैश वही रखते हैं, नहीं वही रखते। बैंक बंद होने से पहले, कितने भी जिस बैंक में उनका अकाउंट होता है ना, जैसे मान लो बैंक की पब्लिक डीलिंग 2 बजे, 3 बजे बंद हो जाती है, ये जो बैंक वाले होते हैं ना लोग, ये जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं, इनके साथ इनका स्पेशल परमिशन होती है इनकी। तो बैंक में क्या करते हैं लोग कि बैंक में ये पेट्रोल पंप वाले, जब बैंक की ब्रांच बंद होने वाली होती है, मतलब आधा घंटा पहले, 50 मिनट पहले या 1 घंटा पहले, ये अपना सारा कैश लेके जाते हैं और बैंक में जमा करा देते हैं। तो आपने कई बार न्यूज पढ़ी होगी ना कि पेट्रोल पंप के कर्मी से 20 लाख रुपया लूट लिया, 10 लाख रुपया लूट लिया। ये क्या होता है, दिन की जो सेल होती है उससे इकट्ठा करता है और कहाँ ले आता है उसको, तुरंत बैंक में जमा कर देता है ना। दिस इज अ ट्रेडिशन। अगर एक दिन में 50 लाख की सेल हो गई, 50 लाख कैश अगर आप रखोगे तो कोई भी लूट लेगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो इनके लिए सेफ क्या रहता है भाई, आया पैसा अपने गवर्नमेंट ड्राइवर के साथ और कहाँ बैंक में जमा करा दिया। और जो फिर 1-2 लाख की सेल होगी तो फिर अगले दिन वो हिसाब किताब करते हैं। ठीक है, कुछ पेट्रोल पंप 24 घंटे चलते हैं, कुछ पेट्रोल पंप रात को 8-9 बजे बंद हो जाते हैं, ऐसा भी होता है।
तो मोस्ट ऑफ द पेट्रोल पंप पूरी रात चलते हैं, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है। सो शाम को 4-5 बजे तक जितनी भी सेल हुई सब उठा के कहाँ डाल दिया आपने? अपने बैंक में डाल दिया। करेक्ट? आप भी यही कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा कैश रखने का क्या फायदा, उतना कैश हाथ में रखो जितनी की जरूरत है, उसके बाद बाकी सारा कहाँ जमा करा दो? बैंक में जमा करा दो। दिस इज द कंसेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। डिपॉजिटेड विद द बैंक बैलेंस आफ्टर कीपिंग आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस। जितना भी कैश आपके पास था उसमें से 2000 अपने पास रख लिया, बाकी सारा कहाँ जमा करा दिया? बैंक में जमा करा दिया। ठीक है जी। यानी कि कैश का बैलेंस निकालना पड़ेगा सबसे पहले। आओ निकालते हैं। इसका टोटल करिए भाई, कितना आता है? 0, 5, 5, 5 और 4 9 आया। 9, 2, 7, 9, 11, 18, 20 और 20 का कितना हो गया? 0। ठीक है जी, 20 का 0 लग गया। 2, 2 कैरी लग गया। 3, 18090 बन रहा है हमारे पास। देख रहे हैं? बाकी लोग भी वेरीफाई करके देखिए इज इट करेक्ट और नॉट। कितना बन रहा है हमारे पास ये? 18090 बन रहा है। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? यही बन रहा है ना, कुछ और बन रहा है? Yes, sir. हाँ, यही बना। लेकिन अगर मैं, समझना, अगर मैं इस तरीके से नहीं चलता, अगर मैं ये वाला तरीका फॉलो करता, कौन सा वाला? 2500 यहाँ, 2500, शायद कुछ अलग बनता, लेकिन आंसर सेम आता। अभी मैंने बुक के तरीके से कर लिया, हो गया जी। अब 1890 यहाँ लिख दिया मैंने, 18090 मैंने यहाँ रख दिया, और अप्रैल 30th लिख दिया यहाँ पर, और अप्रैल 30th दूसरा भी लिखा। दूसरे अप्रैल 30th में लिख दिया मैंने क्या? बैलेंस शीट। अब एज पर क्वेश्चन, मुझे मिनिमम कितना पैसा अपने हाथ में रखना है? मिनिमम कितना रखना है? 2000। तो मैंने पहले ही 2000 रख लिया यहाँ पर। कोई दिक्कत है बताइए? दिस इज माई बैलेंस सीरीज। जनरली हम क्या करते हैं? डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके बैलेंस निकालते हैं ना। यहाँ नहीं कर रहे ऐसा। यहाँ तो क्वेश्चन दे रखा बैलेंस। अगर वो कहे कि मिनिमम कैश 500 रखना है, तो मैं 500 रख लूंगा। मिनिमम कैश 1000 रखना है, 1000 रख लूंगा। मिनिमम कैश 5000 रखना है, 5000 रख लूंगा। बैलेंस आ गया। अब आपको क्या करना है? 18090 में से ये 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 और ये माइनस कर देना है ना। ये है रूल ऑफ थंब। लॉजिकल तरीका क्या बना? 18090 में से पहले ये सब माइनस करो, ये फिगर माइनस करो। पहले पहले एक्चुअल बैलेंस निकालो कितना आया। 18090 में से वो माइनस करिए, कितना है ये? 4 और 2 6, कितना टोटल कितना है ये? 7180। कितना बैलेंस आया? 0, 1 है ना। 10 में से 1 गया, 9 बचा। कितना बैलेंस आया? और ये कितना बचा हमारे पास? 7, 10, 910 आया। यही तो बैलेंस आया बेटा। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करते हैं? हटा दीजिए इसे यहाँ से। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करते हैं? 18090 में से सब माइनस करें, कितना निकला? दिस इज द बैलेंस और नॉट? 0 चला गया, 8 चला गया, 10 में से 9 चला गया, 7 7, 10 9, 10 9। इसमें से कह रहे हैं कितना पैसा आपको बैलेंस रखना है मिनिमम, माइनस बैलेंस रिक्वायर्ड 2000। आप बैंक में कितना जमा कराएंगे अब? 8910। बैंक में कितना जमा कराएंगे आप लोग यहाँ पर? यहाँ 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 से निकालेंगे कितना? 8910, कॉन्ट्रा लिखेंगे और क्या लिखेंगे? बैंक, बैंक अकाउंट। और ये आपका कितना रहेगा? 2000 ही रहेगा। तो दूसरा तरीका करने का क्या बना भाई? इसमें से ये 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 और ये माइनस करेंगे तो ये वाली फिगर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। नहीं, या फिर इस तरीके से कर लीजिए, जो आपको आसान लगे वैसा कर लीजिए। पहले बैलेंस निकाल लिया 10,910 का, फिर 2000 हटा दिए, उसको बैलेंस शीट ही बोल दिया, बचे हुए की कॉन्ट्रा एंट्री बना दी। ये ये इसी के साथ है। इसमें क्यों लिखेगा? ये तो बैलेंस बना दिया ना। अरे आपके पास 10,910 था, इसमें से 2000 यहीं रख दिया, बाकी का 8000 का क्या कर दिया? कॉन्ट्रा बना दिया। तो क्या हो गया? कैश घट गया बैंक के नाम से, और यहाँ अप्रैल 30th को क्या हो गया? बैंक बढ़ गया 8910, किसके नाम से? कैश अकाउंट के नाम से। ऐसा किया, 8910 की कॉन्ट्रा एंट्री बना दी, और 2000 रुपए का क्या कर दिया? बैलेंस बना दिया। जबकि हम रूटीन क्वेश्चन में क्या करते हैं? रूटीन क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग? रूटीन क्वेश्चन में सबको टोटल करके सिर्फ बैलेंस निकालते हैं, कॉन्ट्रा थोड़ी बनती है लास्ट में। लेकिन ये क्या कर रहा है? पेट्रोल पंप की तरह, भाई 2000 रख लो हाथ में,
बाकी पैसा कहाँ जमा करा दो, बैंक में जमा करा दो। तो मेरे हाथ में पैसा कितना था, 10,910 था। इसमें से मैंने क्या किया, 2,000 रख लिया, बाकी कहाँ जमा करा दिया, बैंक में। तो दो तरह से करते हैं, या तो रफ में क्या करिए, आप बैलेंस निकाल लीजिए, 2,000 माइनस करिए, उसको बैलेंस शीट बोल के रख लीजिए, बचे हुए की कॉन्ट्रा बना लीजिए, या फिर सीधा बैलेंस शीट रखिए यहाँ पर 2,000, और अब इसमें से ये ये माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी, इसकी काउंटर एंट्री बना लो, काम खत्म। ठीक है, तो दिस इज योर व्हाट, कैश बैलेंस। अब बैंक का बैलेंस बदल जाएगा, व्हाट इज द न्यू बैलेंस नाउ, 0, 5 और 1 कितना हो गया, 6, और फिर कितना बना, 4, 9 9 18, एक 29,860, 29,860, इसमें से माइनस कर दीजिए ये वाली वैल्यू, कितना आएगी देखिए, मेरा शॉर्टकट तरीका देख लीजिए, 555 हो गया, 5 10 लग गया, एक कैरी, एक 7 8, 8 और 8 16, एक कैरी लग गया, 8 और 1 9, 9 और 5 14 17, 17 और एक 18, एक कैरी लग गया, 6 तो 8 11 1 12, 12 और 7 19, एक, दैट इज माय टोटल 7185, इतना ही है, कुछ और है, सीधा आंसर ये। तो मुझे वो नहीं करना पड़ा कि पहले ये टोटल करूं, बैलेंस निकालने का तरीका क्या, इसमें से ये सारा माइनस कर दिया, यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर, यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना है, 100% यू विल फेस सच क्वेश्चन इन योर एग्जाम। तो ये जो भी प्रोसेस है समझ में आया या निकल गया ऊपर से, बताइए, कुछ डाउट लग रहा है मिस पांडे, इधर से उधर से? हाँ, इसके बाद क्या करिए आप, इसके बाद यहाँ चले आइए, May 1, क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, व्हाट बैलेंस बीडी, यू विल राइट 2,000 यहाँ और 7,185 यहाँ, बिंगो खत्म, इतना करना, इतना कर लीजिए, क्वेश्चन पूरा हो गया। बताइए कोई डाउट यहाँ तक? आहाना इज रिवाइजिंग दिस कंसेप्ट, मोक्षा को पहली बार पता चल रहा है, बाकी लोग तो पहली बार ही कर रहे हैं इसे। आपके एग्जाम में आया था ना आहाना ऐसा क्वेश्चन? सर सिमिलर क्वेश्चन था, हाँ जी। हाँ, जिसमें ये थी ट्रांजेक्शन, ये वाली कॉन्ट्रा निकालने वाली, 100% आता है एग्जाम में, देयर इज नो चॉइस इन दैट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने किया, तो इस जैसे कौन से क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, जरा दिखाएं, आपकी बुक दिखाएं जरा। सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये कर लिया आपने। अब आप एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, और अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी, अगली क्लास में आई टीच पेटी कैश, और इसके एक दो इलस्ट्रेशन और करेंगे तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो नेट की वजह से थोड़ा सा परेशानी, वरना मैं आज ही खत्म कर देता इसे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक के क्वेश्चंस दे आर इन योर ग्रिप, क्वेश्चन 5 से लेकर 11 तक का। और अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उसमें यही है, डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2,000। अगर आप देखेंगे क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन 4 देखिएगा आपने, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 10.41 देखना, 10.41 देखेंगे एक्सरसाइज का, लास्ट में लिखा है, ये है, इन द बुक ऑफ सुरेश, डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस रखे, बाकी सारा कहाँ जमा करा दिया, बैंक में जमा, तो ऐसी एंट्री होती है ये। तो इस तरह से करते हैं। ठीक है जी, आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। थोड़ा बीच में इंटरप्शन हुआ, सॉरी फॉर दैट, हमारे हाथ में नहीं होता है, तो आप इसे करेंगे। सो यू हैव अंडरस्टैंड, ये सारे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, यू हैव होल संडे, होल मंडे, होल ट्यूसडे, देन होल वेंसडे। अगली बार सबसे पहले मैं काम चेक करूंगा आपका कि कितने कर रखा है नहीं कर रखा, जहाँ डाउट होगा मुझसे पूछना। कौन से पेज नंबर पे है ये, कौन से पेज नंबर पे है, क्वेश्चन नंबर कितना, कितना क्वेश्चन नंबर 4 to 11 है, पेज नंबर कितना, 10.4, दिस इज हाउ यू हैव टू डू। चलिए।
That's all for today. Thanks for being with me. Bye bye.